डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 का आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट SA1। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चनों का सीरियल नंबर अलग हो सकता है और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन का भी सीरियल नंबर अलग हो सकता है। पहला क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। तो यह बटरफ्लाई है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। तो ये पैरोट। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड हैज ऑल 5 वोवल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एजुकेशन के अंदर पांचों के पांचों वोवल्स हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द वर्ड विद द करेक्ट वोवल। यह जो पिक्चर है एप्पल की है, तो यहाँ पे ए आएगा और लास्ट में ई आएगा, APPLE फॉर द गिवन पिक्चर। तो ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। तो हमें सही विराम चिन्ह लगाना है। तो यह वाला हमारा राइट होगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में बताया गया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड ही है, वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सरिता डैश टू स्कूल एवरी डे। सरिता रोजाना स्कूल जाती है, वॉक्स आएगा यहाँ पे, चलना। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, इस वर्ड का हमें ओपोजिट बताना है। द कार इज वेरी फास्ट, कार बहुत तेज है। फास्ट का अपोजिट स्लो। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसको हमें ओपोजिट करके बताना है। द फ्लोर इज वेरी क्लीन, फर्श बहुत साफ है। क्लीन का अपोजिट होगा डर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड होप। हमें इसके लिए प्रत्यय बताना है। सफिक्स होता है प्रत्यय, हमें होप के लिए प्रत्यय बताना है, तो होपफुल बनेगा ये। आगे है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 10। दीपिका वांटेड टू प्लांट अ ट्री इन हर गार्डन। दीपिका अपने बगीचे में पौधा लगाना चाहती थी। फर्स्ट, पहले, शी डग अ होल इन द सोइल। उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा। नेक्स्ट, शी केयरफुली प्लेस्ड द प्लांट इनटू द होल। फिर उसने सावधानी से गड्ढे के अंदर पौधा रख दिया। देन शी कवर्ड द रूट्स विद सोइल। फिर उसने मिट्टी के साथ उसकी जड़ों को ढक दिया, कवर कर दिया। फाइनली शी वाटर्ड द प्लांट टू हेल्प इट ग्रो। और अंत में उसने पौधे को पानी दिया, जिससे कि इसे उगने में सहायता मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड दीपिका डू आफ्टर प्लेसिंग द प्लांट इनटू द होल। तो यहाँ पे होगा, शी कवर्ड इट्स रूट्स विद सोइल। यहाँ पे बताया गया है, शी केयरफुली प्लेस्ड द प्लांट इनटू द होल, देन शी कवर्ड द रूट्स विद सोइल। तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव होता है विशेषण। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल। तो यहाँ पे बॉय की विशेषता बताई है लिटिल वर्ड ने, तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव बताना है। द ओल्ड मैन वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट इन अ हरी। तो यहाँ पे ओल्ड शब्द ने मैन की विशेषता बताई है, तो यह ओल्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 13 to 15। नीचे दिए गए पैसेज को हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें 13 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर देने हैं। माया एंड हर लिटिल ब्रदर रवि वेंट टू द पार्क ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। एक चमकीली धूप वाली सुबह को माया और उसका छोटा भाई रवि पार्क में गए। माया वॉज रीडिंग हर बुक अंडर द बिग मैंगो ट्री। माया बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक किताब पढ़ रही थी। वाइल रवि एंजॉयड प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। उसी समय रवि झूले का आनंद ले रहा था। आफ्टर सम टाइम देयर फ्रेंड आशा ज्वाइंड देम। कुछ समय के बाद उनकी मित्र आशा ने उन्हें ज्वाइन किया। शी ब्रोट अ पिकनिक बास्केट विद बिस्किट्स एंड जूस। वह अपने साथ में एक पिकनिक के लिए टोकरी लाई, जिसमें बिस्किट और जूस भी था। द 3 फ्रेंड्स सेट टुगेदर एंड हैड अ वंडरफुल टाइम। वे तीनों मित्र साथ बैठे
और उन्होंने बहुत ही अद्भुत समय बिताया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर माया एंड रवि डूइंग बिफोर आशा जॉइंड देम? माया और रवि क्या कर रहे थे जिससे पहले कि माया ने उन्हें ज्वाइन किया? तो उससे पहले माया वॉज रीडिंग अ बुक, माया एक बुक पढ़ रही थी, एंड रवि वॉज प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, और रवि झूले पर झूल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स माया फ्रॉम द पैसेज? इस पैसेज के अनुसार माया को कौन सा वाक्य डिस्क्राइब कर रहा है? माया लाइक्स रीडिंग, यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज माया एंड रविज फ्रेंड? माया और रवि का फ्रेंड कौन है? तो आशा है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसके अनुसार हमें प्रीपोजिशन बतानी है। द माउस इज हाइडिंग डैश द टेबल, तो चूहा टेबल के नीचे छुपा हुआ है, अंडर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन। हमें सही प्रोनाउन के साथ वाक्य को पूरा करना है। रोहित इज अ प्लेयर, रोहित एक खिलाड़ी है। डैश लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो रोहित के लिए यहाँ पे ही आएगा। आगे है रीड द स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चन 18 to 20। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड रिया हु लव्ड टू क्रिएट थिंग्स। एक समय की बात है कि रिया नाम की लड़की थी जिसे वस्तुएं बनाना बहुत पसंद था। शी वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू मटेरियल्स एंड टूल्स टू मेक हर क्राफ्ट। वह हमेशा देखती रहती थी नई नई सामग्री और औजार अपना शिल्प बनाने के लिए, अपनी कारीगरी बनाने के लिए। वन डे वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब जंगल में से गुजर रहे थे, शी सा अ मिस्ट्रियस बॉक्स हिडन इन द रूट्स ऑफ एन ओल्ड ट्री। एक बूढ़े पेड़ के नीचे छुपा हुआ एक रहस्यमय बॉक्स देखा। एक्साइटेडली शी ओपन्ड द बॉक्स, उसने हैरानी से वह बॉक्स खोला। एंड फाउंड एन ओल्ड हैमर इनसाइड, और उसने अंदर एक पुराना हथौड़ा पाया। एज सून एज शी स्टार्टेड टू यूज द टूल्स, जैसे ही उसने उन औजारों को प्रयोग करना शुरू किया, शी नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, शी कुड कार्व एनीथिंग, वह कुछ भी बना सकती है। शी कुड इमेजिन, जो भी वह सोच रही है वह कुछ भी बना सकती है। She began to create beautiful sculptures and furniture for her village. तो उसने अपने गांव के लिए सुंदर पत्थरों की कलाकृतियां और फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। स्कल्पचर होता है पत्थर की आकृतियां। वर्ड ऑफ रियाज टैलेंट स्प्रेड क्विकली। रिया के बारे में बातें, उसके टैलेंट के बारे में बातें तेजी से फैल गई। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द रीजन, और पूरे क्षेत्र से लोग केम टू हर, उसके पास आए फॉर हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए। शी कार्व्ड हाउसेज, स्कूल्स एंड इवन अ स्टैचू ऑफ द फाउंडर ऑफ द विलेज। उसने घर बनाए, स्कूल बनाए, और उसने एक स्टैचू भी बनाया जो गांव का फाउंडर था, नींव रखने वाला जो व्यक्ति था गांव का, उसका स्टैचू भी बनाया। रिया कंटिन्यूड टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर द विलेज। रिया ने गांव के लिए सुंदर चीजें बनाना जारी रखा। एंड बिकेम नोन एज द मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन, और वह दक्ष शिल्पकार के रूप में जानी गई। क्वेश्चन नंबर 18, रिया फाउंड डैश इनसाइड द मिस्ट्री बॉक्स, उसे पाया सम टूल्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब रिया? रिया के बारे में डिस्क्रिप्शन कौन से वर्ड दे रहे हैं? क्रिएटिव एंड हेल्पफुल, वह रचनात्मक थी और सहायक भी थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड रिया डू विद हर डिस्कवरी? अपनी खोज के साथ में रिया ने क्या किया? शी क्रिएटेड यूजफुल थिंग्स, उसने उपयोगी चीजें बनाई। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और गणित विषय के पेपर का सॉल्यूशन भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।